खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नहीं, कुछ लोग क़याम अमन में रुकावट हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू कहा बानी पीटीआई और इसकी जमात दहशतगर्दी के हर फोरम पर हामी रहे हैं। फैसला किया गया नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। तहरीक इंतशार वाहिद जमात है जिससे शहदा की कुर्बानी और मुल्की सालमियत से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन लोगों की कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। दहशतगर्दों का कोई दीन और कोई मजहब नहीं। मसाजिद और मासूम लोगों पर हमला किसी सूरत जायज़ नहीं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। भारत की ललकार पर बानी पीटीआई चुप कर बैठ गए। 2018 में तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। नामजद वज़ीर आला मंशियात के मुकदमे में मुलविस हैं। पेशावर में मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप मुमकिना तौर पर थाना हसन खेल में हमले की तैयारी कर रहा था। पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी। पुलिस ने जुर्रत, बहादुरी और पेशावराना महारत का मुजाहिरा करते हुए दहशतगर्दों के हमले को पसपा कर दिया। जिया खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हमले के शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। नमाज जनाजा में अली अमीन गंडापुर चीफ सेक्रेटरी आईजी खैबर पख्तूनख्वा, GOC कमिश्नर समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। अली अमीन गंडापुर का शहदा पैकेज के अलावा शहीद एहलकारों के लिए 1 करोड़ और जख्मी एहलकारों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। ऑपरेशन में बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले जवानों और अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म को सलाम। पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। अमन व अमान का क़याम हमेशा हमारी अवलीन तरजीह रही है। हर सतह पर अमन के लिए मुज़ाकरात और इत्तेफाक की राह अपनाई। हमने दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए। पुलिस की बहादुरी और कुर्बानियाँ हमेशा काबिल फ़ख्र रहेंगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बावजूद हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। पाकिस्तान अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करता है। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुसद्दक़ा और काबिल अमल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एहतियात और दुरुस्ती से अंजाम दी जाती हैं। वज़ीर आज़म का बयान बस बहुत हो गया पाकिस्तान के अज़्म और संजीदगी की अक्कासी करता है। अफगानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्तीफ़ा लिख दिया। ज़राए के मुताबिक इस बार उन्होंने हाथ से इस्तीफ़ा लिखा है। इस्तीफ़ा हाथ से लिखने का मकसद मुमकिना कानूनी पेचीदगियों से बचना है। नया तहरीरी इस्तीफ़ा आज बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल किया जाएगा। असद कैसर को चेयरमैन PTI बनाने की बाज़गश्त, बैरिस्टर गौहर नाम नेहाद चेयरमैन रहेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी PTI अहम फाल और मजबूत चेयरमैन के ख्वाह हैं। बानी चेयरमैन ने इससे कबल बैरिस्टर गौहर का किरदार महदूद कर दिया था। नाअहली से कबल उमर अयूब को भी ज़्यादा फाल किरदार अदा करने का हुक्म था। गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद तहरीक इंसाफ के सबसे अहम फोरम सियासी कमेटी में भी तब्दीली का इम्कान। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवाले से पार्टी के बाज़ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात, सूबे की मौजूदा सूरत हाल की वजह से बानी PTI को कई दीगर नाम अरसाल करने की तजवीज़। मालाकंड से शकील खान, मर्दान से एहतशाम खान और सवाबी से आकिबुल्ला के नाम ज़ेर गर्दिश। 14 रुकनी काबीना के बारे में भी सलाह मशवरे जारी। तैमूर सलीम झगड़ा समेत कई दीगर मुशीर लेने की तजवीज़। बैरिस्टर सैफ को बरकरार रखने का फैसला। बैरून मुल्क से मेंबर सूबाई असम्बली को तलब कर लिया गया। आरिफ अहमद जई, नज़ीर अब्बासी, ताज मोहम्मद तरिंद, आसिफ महसूद और शेर अली अरबा पाकिस्तान पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर में भी बड़ी सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर अपना वज़ीर आज़म लाने की तैयारी कर रही है। सरदार याकूब खान, चौधरी मोहम्मद यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर। अपोजिशन जमातों से राबितों के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। मुस्लिम लीग नून, PTI फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, महाजरीन और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के अरकान से वोट के लिए राबिता किया जाएगा। हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर भी गौर। अमीर बालाच टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट रहीम यार खान में पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी बट दुबई में रुपोश था। पुलिस गुज़िश्ता रोज़ ही मुलजिम को दुबई से कराची लाई थी और तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रहीम यार खान में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। लाहौर में एहतजाज के बायस बंद रावी पुल को दोनों अतराफ से खोल दिया गया। लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विसेज भी बदस्तूर बंद। मुरीद के गुजरात, जहेलम समेत पंजाब के कई शहरों में GT रोड दूसरे रोज भी बंद।
लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, जल्द से जुलूस और धरनों पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रास्ते दूसरे रोज़ भी बंद। कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। बेशतर निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। रेड जोन, डी चौक, नादरा चौक को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रास्ते बंद होने से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ग्रीन बेल्ट अबूर करने पर पुलिस एहलकार का शहरी से झगड़ा, वीडियो वायरल हो गई। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में मजमूई तौर पर 35% सर्वे मुकम्मल। PTMA के मुताबिक 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की भी निशानदेही। सर्वे टीम्स ने सैलाब से मुतासरा 74,000 से जायद मकानात का डेटा जमा कर लिया। 17 अक्टूबर से माली मुआवनत का अमल शुरू कर दिया जाएगा।